एक पाइप से बालू बालू मतलब होता है रेत, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से डाली जा रही है। ठीक है ना, एक पाइप में बालू को कैसे कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड मतलब आयतन में परिवर्तन की दर दिया है भाई, डाली जा रही है। गिरती हुई बालू जमीन पर एक शंकु की रचना करती है। ठीक है, रेत को जब गिराएंगे तो इस प्रकार से एक शंकु की रचना करेगी वो। ठीक है, इस प्रकार से करती है कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की रचना किस प्रकार से कर रही है कि शंकु की ऊंचाई सदैव शंकु के आधार की त्रिज्या के 1/6 है। ठीक है ना, शंकु में नीचे की ओर क्या बनता है जी, वृत्त बनता है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r मान लेंगे। ठीक है ना, तो उसकी ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई होती है, h से डिनोट करते हैं, उसकी ऊंचाई जो है सदैव शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/6 है। जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तब किस दर से बालू के शंकु की ऊंचाई बढ़ रही है, ये हमको ज्ञात करना है। मतलब dh/dt ज्ञात करना है हमको। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, माना शंकु का आयतन, कैपिटल V, त्रिज्या स्मॉल r तथा ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है। ठीक है ना, जो जो चीज़ें हैं उसको मान लेते हैं पहले। अब हमको क्या कहा गया है, शंकु की ऊंचाई सदैव शंकु के आधार की त्रिज्या के 1/6 है। ऊंचाई क्या है, आधार की त्रिज्या का 1/6 है। तो इस प्रकार से होगा h इज इक्वल टू या r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6h। ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ये काम आएगा हमको आगे। अब शंकु के आयतन का सूत्र सभी जानते हैं, v इज इक्वल टू, नहीं जानते तो याद रख लेंगे 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब शंकु में परिवर्तन की दर दिया है, क्या जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं, dv/dt दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, तो आयतन में परिवर्तन की दर dv/dt इज इक्वल टू d/dt 1/3 पाई r² h। ठीक है, इस प्रकार से आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो है दो वेरिएबल है r और h। r को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6x में परिवर्तन कर सकती हूँ, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई में परिवर्तन की दर। तो ऊंचाई वाले टर्म्स ही रहने चाहिए हमारे पास। तो 1/3 और पाई को बाहर ले आते हैं, d/dt r² की जगह 6h का होल स्क्वायर इंटू h रख देते हैं। ठीक है, तो 1/3 पाई क्या आ जाएगा, d/dt 6 इंटू h³। ठीक है, 6 भी बाहर आ जाएगा तो 6/3 पाई d/dt h³ का होगा। तो h³ का अवकलन क्या होगा देखते हैं, 6/3 पाई। ठीक है ना, तो h³ का मैं कैसे अवकलन कर रही हूँ देखेंगे, 3h³ -1 इसी प्रकार से होगा dh/dt। ठीक है, देखो ये हमारा वेरिएबल, हमको t के सापेक्ष अवकलन करना है, परंतु यहाँ h दिया है, तो हम क्या करेंगे, h का जैसे अवकलन करना है कर दिए, परंतु फिर से एक बार h को अवकलित करके लिखेंगे dh/dt। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, d/dt h³ का करना है तो क्या लिखेंगे, पहले d/dh इन h³ और dh/dt लिखते हैं, क्या पहले h के टर्म्स में लिख लो इसको। तो इसका मतलब भी वही है, 3 ही आएगा और dh/dt आया क्या, यही वाला टर्म। तो समझ, डायरेक्ट हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 पाई इंटू 6 है तो इसको भी 3 से 3 काट देते हैं, या फिर 6 पाई ही रहेगा और h² dh/dt। आयतन v dv/dt का वैल्यू है कि हमारे पास 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड है, तो उसकी जगह 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 12। ठीक है, अब dh/dt इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास
12/6πh²। ठीक है ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 2/πh²। ध्यान देंगे यहाँ पे 6h का होल स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, 6 को 6 ही रख दिया है, 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग भी होगा। ठीक है ना, तो ये 36 हो गया। ठीक है, और क्या क्या कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बचेगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, मैं गलती हो गया थोड़ा सा। ठीक है, 12, 12 3 36, पुनः 36 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/36πh²। ठीक है ना, तो DH/dt का वैल्यू आ गया मेरे पास 12 दूनी 36, 12 कम 12, 12, 1/2πh², यही आएगा। ठीक है ना, अब मुझे h का मान दिया है क्या, जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो h की वैल्यू लिख दीजिए, h = 4 सेंटीमीटर। तो DH/dt 1/2π, h का मान 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 चौक 16 होता है, 2 × π × 16, तो हमारे पास आ जाएगा 1/16 दूनी 32 पाई। ठीक है, सॉरी, ध्यान देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा बेटा, तो 4 चौक 16 हो गया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/48π DH/dt। ठीक है ना, तो ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करना था, तो आ गया, तो ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर हो जाएगा, और नीचे समय से डिवाइड है तो प्रति सेकंड। ठीक है ना, कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे आप लोग भी, मेरे से भी गलती हो गया था, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सीढ़ी जो 5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेंगे। दीवार से झुकी हुई है, ठीक है ना, एक इस प्रकार से दीवार है, ये दीवार है, और ये क्या है, धरातल है। ठीक है ना, और ये सीढ़ी है, इस प्रकार से झुकी हुई, ऐसा ही रखते हैं ना सीढ़ी को। ठीक है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से दूर धरातल से के सहारे 2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। हम सीढ़ी को क्या कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, कितना, 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी हम खींच रहे हैं। ठीक है ना, जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूरी पर हो, कितना हो, 4 मीटर दूरी पर, तब किस दर से दीवार पर इसकी ऊंचाई घट रही है। ठीक है, पहले क्या दिया है, सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है, भाई 5 मीटर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इस दूरी को हम y मान लेते हैं, मतलब ऊंचाई को हमने y मान लिया और धरातल से दूरी को x मान लिया। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, पहले जो माने हैं उसको, माना किसी समय सीढ़ी का निचला सिरा, ये देखो निचला सिरा दीवार से x मीटर की दूरी पर, मीटर में दिया है तो अब मीटर से बात करेंगे हम, मीटर दूरी पर है, मात्रकों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तथा इस समय दीवार की ऊंचाई क्या है, y है। कोई भी, ये देखो, ये हम लगातार इसको खींच रहे हैं, तो कोई भी टाइम पर इसलिए यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, एक निश्चित समय, किसी समय पर सीढ़ी की, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना, निचला सिरा दीवार से x मीटर दूरी पर है और ऊपर वाला जो ऊंचाई है वो कितना है, y है। तो इस चित्र से मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x² + y² = 5 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है,
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो लंब क्या है, y है, ये x है, तो आगे पीछे करके लिख दिए। ठीक है, तो ये आएगा, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। इस समीकरण की ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है हमको। ठीक है, किस दर से ऊंचाई घट रही है या परिवर्तन की दर ही ज्ञात करना है, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो d/dt x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर d/dt 25 हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिख लेते हैं, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। तो 25, तो d/dt होगा एक्स स्क्वायर का प्लस d/dt होगा वाई स्क्वायर का, और इसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा जी, 0। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x⁻² - 1 dx/dt। देखिए हमारा वेरिएबल जो है t के सापेक्ष है, इसलिए x का पुनः अवकलन करना पड़ेगा। वैसे इसमें भी होगा 2y 2y⁻² - 1 dy/dt। ठीक है ना, ऐसा ही करते हैं ना, किसी को u मान लेते हैं, u स्क्वायर है, उसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो कैसे करेंगे, 2u du/dt। ये जो u है उसको पुनः अवकलित करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, तो इसमें भी हम लोगों ने वही किया है। तो 2x = 0 है, dx/dt प्लस 2y dy/dt = 0। ठीक है ना, अब यहाँ हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ये समझना है। निचला सिरा दीवार से दूर धरातल के सहारे 2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। निचले सिरे को हम कितना खींच रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब यहाँ हमको दिया गया है dx/dt का वैल्यू दिया गया है निचला सिरा की परिवर्तन की दर, तो ये है दूरी x, उसमें परिवर्तन की दर t के सापेक्ष अवकलन दिया है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो यहाँ मैं dx/dt का 2 कॉमन निकल के इधर 0 हो जाएगा, एक बार रख देते हैं, dx/dt प्लस y dy/dt = 0। ये 2 कॉमन निकला, इधर आके 0 हो गया। ठीक है, तो x इंटू हमारे पास है dx/dt की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, y इंटू dy/dt = 0। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं dy/dt का वैल्यू निकालूँ ऊंचाई में परिवर्तन की दर, तो मेरे पास क्या आएगा, ये इधर आके -2x और ये y नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई y, इस प्रकार से आएगा। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूरी पर हो, निचला सिरा ही दिया है दीवार से 4 मीटर दूरी पर हो, मतलब x का मान दिया है क्या, तो x बराबर 4 मीटर। ठीक है, क्या दिया है पहले इसको समझना है भाई। ठीक है, तब हमारे पास आ जाएगा, समीकरण 1 का उपयोग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या, तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर = 25। तो y का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 4 चौक 16, इधर आके -16 हो गया, तो y स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा क्या, तो y बराबर कितना आ जाएगा जी, 9 3। ठीक है, वर्ग करेंगे तो हमको निकालना है देयरफॉर dy/dt, यही निकालना है ना, तो हम मेरे पास है dy/dt की वैल्यू -2 x/y, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 3 आ गई, तो 4/3, तो कितना आएगा, -8/3। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, इस दर से जो है ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है। देखो इसको यहाँ से नीचे से खींचोगे सीढ़ी को तो ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं, इसलिए ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है। और किस दर से घट रही है, 8/3 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना,